दीपशिका मैम, थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू ऑन माई शो। प्रोड्यूसर की जॉब क्या होती है? प्रोड्यूसर की जॉब ऑफ कोर्स है टू पुट द प्रोजेक्ट टुगेदर, बिकॉज थोड़ा इसमें नो हाउ लगता है, थोड़ा नॉलेज लगता है। वाशु सर ने जो भी प्रोडक्शन खोला सबका नाम पूजा रखा है। सी ये तो मैं आपको बताना चाहूंगी बिकॉज यू वर्कड विद अस, यू नो कि ये ममा का नाम है। एवरीथिंग दे हैव ऑन देयर वाइफ, उनकी लव स्टोरी देखकर आई होप धीरज ऑल्सो नेम्स एटलीस्ट वन ऑफ हिज बिजनेसेस ऑन माय नेम। हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गाने आइकॉनिक। डेविड जी और पापा की जोड़ी बहुत स्पेशल है एंड दैट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज दे हैड अ बॉन्ड, दे हैड एन अंडरस्टैंडिंग। क्या डायनामिक्स आए हैं, क्या डिफरेंसेस आए हैं, हाउ आर थिंग्स? पहले मजेदार फिल्म्स बनती थी, अभी भी बन रही है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द जॉनर ऑफ द फिल्म। बेल बॉटम वो फिल्म 2 महीने के अंदर आई थिंक सो शूट भी कर रही थी, एडिट भी करी थी, रिलीज भी की थी। सो हाउ वाज इट? यू नो इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है बेल बॉटम को लेके। आई थिंक हम ओनली फिल्म थे जो पूरी पिक्चर खत्म कर पाए। अक्षय सर इज सच एन इंस्पायरिंग पर्सन। आप अक्षय सर को सर क्यों कहते हो? आप लोग को क्या सिखाते हैं? ऐसे सर ने हमें इतना सिखाया, यू हैव नो आइडिया। मैम वो मूवी के बारे में बताइए, रहना है तेरे दिल में। वो एक पिक्चर है जो अभी हमने हाल ही में री रिलीज की थी एंड री रिलीज में भी इट डिड रियली वेल। इनफैक्ट जब वो तब रिलीज की थी तब उतनी चली नहीं। उसके गाने उस टाइम से लेकर अब तक they are our favorites. How do you feel जब रकुल मैम फाइनल हुई थी कि जैकी सर की शादी हो रही है? What was that? I was very emotional the day they got married. भगवान जोड़ियाँ सचमुच हेवन में बनाते हैं। How do you guys function कि इतने लॉन्ग रन में वो रिलेशनशिप सस्टेन रहे? हमारी रिलेशनशिप की बुनियादी फ्रेंडशिप है। लातूर ने आपको भी बहुत प्यार दिया है। लोगों से इतना प्यार मिला है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। लग्जरी इज एक्चुअली सिंप्लिसिटी, लग्जरी इज एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। कि रूरल इंडिया विल राइट इंडियाज नेक्स्ट चैप्टर। और पिक्चरों में भी उतार चढ़ाव रहता है, जैसे आप हार्ट बीट्स होती हैं, लाइफ ऊपर नीचे हमेशा जाती रहती है। या जब आपका समय सही नहीं है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, या आप अपने आप से what is it that you see is what is important. This is something that my father always taught me कि always pick yourself up, always come back stronger. आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही खास पॉडकास्ट है क्योंकि आज की जो मेरी मेहमान है वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मिसाल है। इनसे बात करके हम जानेंगे कि फिल्म मेकिंग होती क्या है। कल्ट क्लासिक्स सरबजीत, मदारी और रिसेंटली मिशन रानीगंज, ये इनकी रिसेंट फिल्मोग्राफी में रही है। नंबर 1 ना इनकी पहचान है, कूली नंबर 1, बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1। प्लीज़ वेलकम दीपशिका देशमुख, द प्रोड्यूसर नंबर 1, only on the Be Naya podcast. And before starting this interview, I would like everyone to please like, share and subscribe to my channel, Be Naya. दीपशिका मैम, थैंक यू सो मच। लाइफ पूरे एक सर्कल के अंदर आ चुकी है। मैं जब 11-12 साल पहले मुंबई आया था तब मुझे मौका मिला था यंगिस्तान की फिल्म की स्क्रीनिंग में आने का। पहली बार एक अजमेर शहर का लड़का, उसने इतनी स्क्रीनिंग देखी, एक इम्प्रेशन पड़ गया कि मुझे मुंबई जाके ना मुझे फिल्मों में काम करना है और अपना नाम बड़े पर्दे पे देखना है किसी दिन। ये भी था कि मुझे आपके साथ ही काम करना है, ये भी ज़िद थी। सिर्फ ये तो था फिल्मों में तो करना है, ये भी ज़िद थी कि इधर ही काम करना है। जब मैं जूहू क्रॉस करके जाता था तो मैं मम्मी को ये बोलता था कि मम्मी ये ऑफिस होगा मेरा, मैं इधर एक दिन काम करूँगा। ये मैनिफेस्टिंग ने इतना काम किया एंड फाइनली 5 साल तक मुझे आपकी लीडरशिप में आपके साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू ऑन माई शो। It's an honor to be here, Jayesh. Thank you for having me. I'm so proud कि आज तुमने अपना खुद का एक पॉडकास्ट चालू किया है और मेरी तरफ से पहले ही बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने पहले 2-3-4 पॉडकास्ट आप कर चुके हो, इसके पहले काफ़ी एपिसोड्स हो चुके हैं एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। मैनिफेस्टेशन तो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। यू नो मैं भी जब 11-12 साल की थी, आई लर्नड अबाउट इट देन। और कहते हैं ना, किसी चीज़ को आप इतनी शिद्दत से जब चाहते हो तो वो आपको ज़रूर मिलती है। थैंक यू फॉर चूजिंग अस टू बी योर फर्स्ट वर्क प्लेस। थैंक यू मैम। फिल्म मेकिंग जो सीखनी है ना जी, वो इधर ही सीखनी है क्योंकि
मेरे को ऐसा कभी स्पेसिफिक नहीं किया गया कि जयेश आपको कैमरा के पीछे रहना है, जयेश आपको एडिट ही करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। मैं सब देखने लग गया था एक टाइम पे, तो मुझे सब कुछ सीखने को देखने को मौका मिला, वो शायद और कहीं मुझे नहीं मिलता। तो जब मैं आया भी था तो मेरे को यही बोला था, जयेश तू इतना सब सीख जाएगा, इतना सीख जाएगा। वो मुझे आज काम आ रहा है मैम, हर जगह। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी कि आप इतना सब सीखें हमारे प्रोडक्शन हाउस से। आई थिंक पापा का हमेशा यही कहना रहता है कि आप जब भी कोई काम चालू करो, यू नो लाइक अगर आप डायरेक्शन कर रहे हो या आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप खाली उसी तक सहमत नहीं रह सकते, बिकॉज फिल्म मेकिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स आप सब में एक्सेल नहीं कर सकते, लेकिन आपको हर चीज़ की एक जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप कोई भी सिचुएशन में आके जब अटक जाते हैं तो आप उस चीज़ को सुलझा नहीं सकते। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू गेट अ 360 डिग्री नॉलेज ऑफ एनी थिंग दैट यूर सेइंग। आई मीन ऑफकोर्स फिल्म मेकिंग, ये आप बिकॉज हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं फिल्म मेकिंग की बात करूँगी, लेकिन आप सेट पे रहकर या प्रोडक्शन ऑफिस में रह के इतना कुछ सीखते हैं। हमने भी सब यहाँ से सीखा है, अभी जैसे कोई स्टाइलिस्ट है आजकल, वैसे पहले जैसे नहीं रहा है कि आप कोई भी कपड़े ले आइए मार्केट से और कुछ भी पहना दीजिए। मतलब कैरेक्टर पे होता है, उसकी एजिंग होती है, वो कैसे रखा जाता है, कैसे पैकिंग करके आप उसको भेजते हैं, वो एक्टर पहनता है एक सीन, फिर आपको वो कंटिन्यूटी के लिए वापस रखना पड़ता है। उसके लिए OS शॉट क्या है, क्या रखा था, क्या नहीं है, डायरेक्टर एडीज़ के पास एक बुक रहती है। तो आई एम सेइंग कि हर एक फील्ड या हर एक डिपार्टमेंट जो है फिल्म मेकिंग का, उसमें इतनी डिटेलिंग होती है। एंड आई थिंक द मोर नॉलेज यू गेट द बेटर इट इज़। आई ऑलवेज फील वन शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। वाशु सर के बारे में बात की है, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि उनकी जर्नी ना बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है। एक इंटरव्यू किया था अभिषेक बच्चन जी ने, तो उन्होंने उसके अंदर बोला था कि जो गुरु फिल्म में उनका कैरेक्टर है वो उन्होंने बेस्ड किया था वाशु सर के ऊपर। हमने भी ये काफ़ी, आई थिंक गुरु रिलीज़ होने के आई थिंक 3-4 मंथ्स बाद किसी ने मुझे भी ये क्लिप भेजी थी, और एक इंटरव्यू सेक्शन था जहाँ अभिषेक हैड सेड दिस। आई थिंक पापा और अभिषेक ने बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ गुजारा है और वो बहुत ज़्यादा करीब थे। तो कुछ नुआंसेस हैं, कुछ मैनरिज्म्स हैं जो उन्हें लगा कि जैसे कि मैंने इंटरव्यू में देखा कि ही सेड दैट दिस इज़ हिज स्टोरी और दिस इज़ आई पिक दिस अप फ्रॉम वाशु जी। तो हम छोटे थे तब, लेकिन उन्होंने काफ़ी समय बिताया है, तो आई एम श्योर कुछ इंस्पिरेशन आया होगा जिससे उन्होंने ये कहा है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल। गुरु इज़ अ वेरी वेरी व्हाट अ ब्यूटिफुल फिल्म। मतलब पिक्चर देखकर ही इतनी इंस्पायरिंग फिल्म है। पर्सनली मुझे मेरे पापा की जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहती है, बिकॉज वो ग्राउंड आ पाए हैं। मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था जब वो दिल्ली गए या दिल्ली से बॉम्बे आए, या बॉम्बे में भी उन्होंने बहुत सारे दूसरे बिजनेस ट्राई किए, जिस उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। तो उनकी एक जर्नी है, उनका एक ग्राफ है, और पिक्चरों में भी उतार चढ़ाव रहता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप एक स्ट्रेट लाइन हो। Correct. जैसे आप हार्ट बीट्स होती हैं, लाइफ ऊपर नीचे हमेशा जाती रहती है, लेकिन आप अपने डाउनफॉल में या जब आपका समय सही नहीं है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, या आप अपने आप से what is it that you see is what is important. This is something that my father always taught me, कि always pick yourself up, always come back stronger. जो आपको करना है, आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक मिशन होना चाहिए, यू ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। मैम वो टाइम पे एक जोड़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, मैं तो बहुत ही छोटा था, तो जब मेरा बचपन भी आया तो मैंने यही मूवीज़ देखना शुरू किया था। हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गाने आइकॉनिक। जब बाद में पता चला कि ये डायरेक्टर डेविड धवन जी ने बनाई, पर वो टाइम पे ना हमें दिमाग में नहीं आता था कि प्रोड्यूसर आखिर होता क्या है, प्रोड्यूसर का काम आखिरकार होता क्या है। सो अब जाके पता चल रहा है कि मैंने इस प्रोडक्शन हाउस में काम किया और वाशु सर ने फिल्में बनाई हैं। अब बताइए क्या रहता था वो टाइम पे एक्साइटमेंट? आई थिंक हम भी तब बहुत छोटे थे, और पिक्चरें हमें भी बहुत अच्छी लगती थी देखने। सो आई मीन दोज आर वेरी आइकॉनिक फिल्म्स। लेकिन जब हम छोटे थे, हम घर पे हमेशा देखते थे कि
पिक्चर रिलीज़ के 3 महीने पहले पापा तो रात को 2-3 बजे घर आते थे, तब हमें पता चलता था कि पोस्ट क्या होता है, या एडिट चल रहा है, या DI चल रहा है, या कलर करेक्शन हो रही है. ऑफ कोर्स तब CG VG ये सब तो था नहीं, बट पोस्ट स्टूडियोज़ में जाते थे और हमेशा हम लोग अपनी पहले जो प्रिंट आती थी वो डिजिटल नहीं होती थी, तो आपका हर रील एक ऐसे टिन के डब्बे में आती थी रील. तो एक रील बन गई, दूसरी रील बन गई, और हम वो पहली रील लेकर पापा हमेशा या तो तिरुपति हम जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे. तो मुझे अभी भी वो याद है कि वो रील्स लेकर हम सब जाते थे, और जब तक वो रील रेडी नहीं होती थी मतलब पापा तो सोते ही नहीं थे कितने रात. और उस ज़माने में मुझे याद है कि हम लोग गाड़ी लेकर देखने जाते थे. पापा कहते थे कि ये मार्केटिंग में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने पहले चालू की. जैसे लिंकिंग रोड पे एक लाइन से दुकानें थी, तो उस पर उन्होंने पेंटिंग करवा के लोगोज लगाए थे पिक्चर के. या स्कूटर्स जो होते थे, स्कूटर्स के ऊपर उन्होंने कवर्स बनाए थे. वो पहली बार उन्होंने चालू किया था मार्केटिंग का. तो मुझे अभी भी याद है कितने टाइम ऐसे होता था कि मेरे पापा और चाचा खुद इतने सारे कवर्स जो होते हैं गाड़ी में ले जाते थे, और बस डिपो के साथ या यहाँ कहीं बैठ के देते थे और कहते थे कि लगा लो ये कवर, और लोग खुशी खुशी लगा लेते थे बिकॉज उनको प्रोटेक्शन मिल जाता था अपने टायर का. और आई थिंक वो एक ट्रेंड बन गया, एंड लोगों को सडनली पिक्चरें इतनी दिखने लगी. या डस्टबिन्स जो होते थे ऐसे ही डस्टबिन्स पड़े रहते थे, उसको उन लोग वाइट कलर करते थे, फिर उस पर कुछ लिखते थे. या बस बैग्स, ये बहुत सारी मार्केटिंग आइडियाज़ थी जो उन्होंने तब चालू की थी एज अ प्रोड्यूसर. एंड आई थिंक बहुत ही ऐसे बचपन में हमने ये सब बहुत कुछ देखा था, लेकिन इससे ज़्यादा हम इन्वॉल्व थे नहीं. मैम, जब आपको पता चला कि यू हैव मेड अ बिग फिल्म, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप स्कूल में भी जाते थे तब लगता था कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, बात कर रहे हैं, हाउ आपको कैसे रिएक्ट होता था? ओनरशिप की फीलिंग आती थी कि चलो फाइनली पीपल आई थिंक तब बचपन में इतना कुछ होता नहीं था. प्रीमियर्स भी होते थे, तो आई डोंट थिंक स्कूल में किसी को पता था कि मेरे पापा पिक्चर बनाते हैं. आई थिंक प्यार किया तो डरना किया के टाइम पे पापा ने डायरियाँ और पेंसिल्स बनवाई थी. वो जो पेन्स और डायरीज और पेंसिल्स हम सबको देते हैं. आई थिंक वो मैं स्कूल ले गई थी. आई थिंक मैं 9th स्टैंडर्ड में थी या 10th में थी. आई थिंक तब लोगों को पता चला कि पापा पिक्चरें बनाते. पहले आई थिंक सोशल मीडिया नहीं था, ये सब नहीं था इतना, और हम लोग बहुत सिंपल लोग थे. पापा जाते थे, काम करके आते थे. वो ग्लैमर और वैसे में हम आपने अगर देखा होगा उतने नहीं थे. हम लोग मोर बिहाइंड द कैमरा थे. लेकिन डेविड जी और पापा की जोड़ी बहुत स्पेशल है. डेविड जी, लालिया आंटी, वरुण, रोहित, हम सब साथ बहुत समय साथ बिताया है, और एकदम फैमिली हैं हम. और बहुत मज़ा आता था उन सब के साथ बैठना, उठना, बातें करना. मतलब एक डेविड जी हमेशा ही घर पे आते थे चाय के लिए, या पापा वहाँ जाते थे. तो एज अ फैमिली दोनों फैमिलीज़ काफ़ी इंटरेक्ट करती थी एक दूसरे से. सो इट वाज लाइक ये ऐसे कुछ था नहीं कि अच्छा ये डायरेक्टर हैं या ये प्रोड्यूसर हैं पापा. एकदम ही नॉर्मल घरेलू जैसे संबंध थे. एंड दैट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज दे हैड अ बॉन्ड, दे हैड एन अंडरस्टैंडिंग. मैम, आज के टाइम की जो फिल्म मेकिंग है जी, और सर के टाइम पे जो फिल्म मेकिंग थी, क्या डायनामिक्स आए हैं, क्या डिफरेंसेस आए हैं? हाउ आर थिंग्स नाउ? आई थिंक पहले फिल्म्स बन जाती थी. आपने एक स्टोरी सिलेक्ट की, आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, एक्टर लिए, क्लोथ्स हो गए, ये हो गए. आजकल बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए. इतनी ज़्यादा डिटेलिंग हो गई है, इतनी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो गए, इतने ज़्यादा लोग हो गए, क्रू साइजेस बढ़ गए, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, पोस्ट में आप कहिए या इवन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. जितनी ज़्यादा डिटेलिंग हो उतना प्रोजेक्ट आपका ज़्यादा अच्छा भी बनता है. फिर पहले मज़ेदार फिल्म्स बनती थी, अभी भी बन रही हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन द जॉनर ऑफ द फिल्म. लेकिन अभी हर एक स्टेप पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो गई. आई थिंक जैसे जैसे समय बढ़ते गया, इवन व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन सरबजीत, तब से लेके अभी तक भी इट्स फिल्म मेकिंग इज़ नाउ अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस. मैम, जब फर्स्ट फिल्म आपके पास आई थी सरबजीत, आपने ये फिल्म क्यों बैक की थी? आई थिंक कहानी,
बिकॉज वो एक भाई और बहन की कहानी थी. आई थिंक एवरीबडी नोज माई ब्रदर जैकी इज़ लाइक माई फर्स्ट बॉर्न. और आई थिंक दोनों ने जब हमने वो कहानी सुनी थी बहुत अलग थी, क्योंकि हम लोग हमेशा मसाला एंटरटेनर्स बनाते थे एंड सरबजीत वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म. सो व्हेन उमंग बॉट इट, पापा, ऑल ऑफ अस हर्ड इट, एंड यू नो आई think there was a connect with the film, and we said that this is something that we would like to produce as our first film. बेल बॉटम वो फिल्म 2 महीने के अंदर आई थिंक सो शूट भी कर रही थी, एडिट भी करी थी, रिलीज भी की थी. सो हाउ वाज इट? You know, इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है बेल बॉटम को लेके, बिकॉज जब बेल बॉटम हमने उसका इनिशियल बातें हुई थी, आई थिंक इट वाज अराउंड जनवरी फेब, और हमने उसका एक फ़ोटोशूट भी किया था एक कॉलेज में टाउन में, और उसके 1-1.5 महीने बाद पैंडमिक आ गया और किसी को पता ही नहीं था ये वायरस क्या है. मतलब रोज़ कुछ नया सुनने में आ रहा था, रोज़ एक नया स्ट्रेन आ रहा था. वी वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू डील विद दिस. पूरी इंडस्ट्री रुक गई, पूरा इंडिया ही, मतलब वर्ल्ड स्टॉप हो गया था. ना दुकानें चालू थी, ना फ्लाइट्स चालू थी, सब अपने घर में बैठे हुए थे. सो वी डिडंट नो हाउ टू फिगर दिस आउट. और पापा उस टाइम स्कॉटलैंड में थे. हमारे जो स्टोरी सेशंस और सब होते थे वो भी सब ऑनलाइन होते थे. सब लोग जूम एक नया चीज़ डिस्कवर हुई है, और तब से लेके अभी भी आई मीन चल रहा है. बट यू नो जूम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक. स्काइप और जूम 2 चीज़ें होती थी. उस पर हम सब रंजीत जो डायरेक्टर थे, अक्षय सर थे, जैकी, पापा, हम सब जो राइटर्स थे, सब बैठकर उस पर स्टोरी डिस्कशंस हुए होते थे. सो पापा ने कहा कि नहीं आप लोग आ जाइए. सो अक्षय सर ने कहा कि आई यू श्योर, यू नो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद आप कहोगे कि ये नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कुछ भी नहीं चल रहा था कहीं पे भी. यू नो हाउ इज़ दिस पॉसिबल. और ऑनेस्टली सब में वो डर भी था, बिकॉज इतने सारे जन हम, बट यू नो पीपल केम टुगेदर. लोगों ने हम पे वो ट्रस्ट रखा. लोगों ने कहा कि नहीं हमें वापस काम पे जाना है, बिकॉज कितने महीनों तक लोग घर पे थे, लोगों की सैलरी बंद हो गई थी, काम बंद हो गया था. तो समवन हैज़ टू स्टार्ट समवेयर. एंड आई थिंक व्हेन पापा सेड दिस, हम लोग सब लोग, मुझे अभी भी याद है, हम लोग सब लोग एक एयर इंडिया का पूरा चार्टर प्लेन था, सब एक साथ 200 जन, 200+ पीपल. वी वेंट फ्रॉम हियर. मास्क था, मास्क के ऊपर एक शील्ड थी, ग्लव्स थे, सैनिटाइजर्स था. अभी भी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, इट्स शॉकिंग. 2-3 जन तो पीपी किट पहन के ही आ गए थे, बिकॉज हम लोग ने क्या किया था, उसके पहले सबके टेस्ट कराए थे और सब लोग बबल में थे, बिकॉज कोई निकला ही नहीं था घर के बाहर, सब कुछ बंद था, रास्ते भी बंद थे. और आई थिंक स्ट्रेट वी वेंट टू द एयरपोर्ट, एंड देन फ्रॉम, मतलब सब डरे हुए थे लेकिन इतना मज़ा आया, बिकॉज हम लोग ने छोटे छोटे बबल्स बनाए, 8-8, 9-9 लोगों के बबल्स बनाए, ताकि अगर उस ग्रुप में कुछ हुआ तो ये ग्रुप को हम अलग कर देंगे, बाकियों को नहीं. सो ऐसे करके ना जो प्लानिंग की थी जैकी ने, पप्पा ने, हम सब ने मिलकर, वो बहुत काम आई. एंड स्कॉटलैंड पहुँचे, वहाँ पे ऑफ कोर्स एक क्वारंटीन पीरियड था. उसके बाद हमने जब शूटिंग चालू की, विश्वास नहीं हो रहा था. आपने देखा होगा पहले दिन शूट में भी हम सब मास्क वास्क पहन के क्लैप दे रहे हैं. और आई थिंक बहुत कोऑपरेट किया सब लोगों ने. और लोगों को सेट पे वापस आने का जो एक मज़ा है वो भी कुछ और है. एक हम लोग ने एक यू नो जैसे वो आप इंग्लिश फिल्म्स में देखते थे, वैसे एक एंट्री गेट बनाया था. उससे आप जब पास होते थे तो सैनिटाइज़र आपकी पूरी बॉडी पे आता है. मैं आपको उसका एक फ़ोटो भेजूंगी. सो यू नो ये सब बहुत अलग चीज़ें थी. एनवायरनमेंट ही अलग हो गया था. उस सर्कमस्टांसिस में भी हमने वो पिक्चर कंप्लीट की. मुझे याद है पूरे वर्ल्ड में हमें बहुत सारे जर्नलिस्ट का फ़ोन आता था कि 3 ही पिक्चरें चालू हैं. एक मिशन इम्पॉसिबल थी, एक हमारी पिक्चर थी, और एक जर्मन फिल्म थी. आई थिंक हम ओनली फिल्म थे जो पूरी पिक्चर ख़त्म कर पाए. और वापस जब हम आए, माय गॉड, इट ऐसे लग रहा था कि लड़ाई जीत के आ गए हैं. बिकॉज यू नो इतना डर था लोगों में, और फिर एक स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेन, तीसरा स्ट्रेन, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है. साइंटिस्ट भी रोज़ अलग अलग चीज़ें कह रहे थे. बट आई थिंक दिस वॉज डैड्स कन्विक्शन, एंड आई थिंक it was a beautiful memory. I remember when we all flew back, there's a beautiful video that Akshay sir recorded for the crew and all of us. And it was I think everyone was very teary-eyed कि we did it. You know, वो एक feeling होती है ना कि हम कर पाए. वो शायद इकलौती फिल्म थी जो रिलीज भी हुई थी थिएटर्स के अंदर वो टाइम पे. OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, एवरीवन वाज फीलिंग सेफ कि अभी हम ना OTT पे डाल देते हैं. बट
यू डिसाइडेड कि ये थिएटर की फिल्म है, थिएटर इसी फिल्म से खुलेंगे? I think this decision was Jackie and Papa's because theaters बहुत समय से बंद पड़े थे and you know you have to support every medium of this industry and it was a conscious call we took that you know with safety measures let's invite people back to theaters and let's open the doors टू ऑडियंसेस. तब क्या था कि आपको एक सीट छोड़कर एक सीट बैठना पड़ता है. बहुत जगहों पे था कि अगर आपने डबल वैक्सीनेशन नहीं लिया आपको अंदर आने नहीं देंगे. यू नो लोग मास्क में थे. आप एक तो वो था कि खाना तो चालू ही नहीं हुआ था, आप खाली पिक्चर जाके देख सकते हो और वापस जा सकते. तो यू नो आई थिंक लोगों को भी बहुत टाइम लगा टू वार्म अप, टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज सब डरे हुए थे ना, हम जैसे डरे हुए थे ऐसे पूरे वर्ल्ड में लोग डरे हुए थे. बट आई थिंक समवन हैज़ टू स्टार्ट. मैम इन्वायरमेंट का ध्यान पहले से भी आप करते आए हैं. जी कुली नंबर 1 के टाइम पे भी प्लास्टिक बॉटल्स हटा दी थी. जी. सो वो डिसीजन कैसे आया था, वो कैसे हुआ था? वो डिसीजन मेरा था. मुझे हमेशा लगता है यू नो जब से मैं आई बिकम अ पेरेंट आई ऑलवेज फील कि हम लोग इतने लकी हैं कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, हमें एक अच्छा मतलब अच्छी एयर क्वालिटी मिली है. वीव डन हम सबको सब कुछ मिला है, पानी मिला है, इनफ चीज़ें मिली है. बट आगे जाके क्या हमारे बच्चों को ये सब अवेलेबल होगा? जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि AQI इज़ गेटिंग पॉइजनस, या इनफ ट्रीज प्लांट नहीं हो रहे हैं, या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तब से ट्रिकल इन हो रही थी. और अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप इन्वायरमेंट को हेल्प कर सकते हो तो वाई नॉट. यू नो ऐसे हमें लगता है कि ये बहुत टफ है कि आप कैसे निकालोगे प्लास्टिक से, लेकिन बहुत ईजी था. हमने सबके लिए 2-2 बॉटल्स मंगाई, मेटल बॉटल्स, उस पर कूली नंबर 1 प्रिंट किया, उनके स्टिकर्स लगाए जैसे हम स्कूल में करते हैं. बच्चे स्कूल जाते थे तो ऑफकोर्स उससे एक इंस्पिरेशन आई थी. एंड आई वाज लाइक सब अपने 2-2 बॉटल्स रखेंगे. एंड इट्स वेरी ईजी बिकॉज अगर आपकी बॉटल कहीं पड़ी भी हुई है उस पर आपका नाम है, कोई और वो पानी पिएगा नहीं तो क्या होता है बिस्लरी बॉटल इतनी सारी होती हैं, आपने प्लास्टिक बॉटल आधा एक घूंट लिया, वो पड़ा हुआ है, नो वन विल इवन टच इट. सो मच वेस्ट इज क्रिएटेड. And that's what we tried to zero down with this. So it was a plastic free bottle set. And everyone was very supported. Varun, Sarah, David ji, हम लोग सब लोग ने मिलकर एक बहुत ही beautiful photo भी खींचा था. I think these are beautiful ways because it's small steps helping the environment. And it was very gratifying कि नरेंद्र मोदी जी ने भी ये इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया और उसके बारे में ट्वीट किया. मैम आपने कब स्टार्ट किया था अपना करियर? व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू वर्क? फर्स्ट एक्सपीरियंस टू वर्क था, हम हमेशा पापा को अकम्पनी करते थे. जब जब हमारी छुट्टियां होती थी, समर वेकेशंस होते थे और उस टाइम शूट होती थी तो हम सब उनको अकम्पनी करते थे शूट पे. मुझे अभी भी याद है, मुझे कुछ कहना हम शूट कर रहे थे 2000 या 2001 बिगनिंग में. हम उसके गानों की शूटिंग के लिए न्यूजीलैंड गए थे. ओके. एंड आई डोंट नो आप लोग ने सुना है कि नहीं, वो मैंने कोई जादू नहीं किया, तू तो मेरे. दैट सॉन्ग वाज बीइंग शॉट एंड डंडिलिन करके एक छोटी सी जगह थी. यू नो आई थिंक तब उसकी पॉपुलेशन कुछ बहुत ही मतलब लोग ही नहीं थे उस टाइम उस जगह पे. तो एक ऐसे रोड था एंड अहमद खान जी वाज द कोरियोग्राफर and Satish Kaushik ji was the director of that film and we were all there and उसका जो clothes थे, करीना के कपड़े मनीष ने किए थे और तुषार के कपड़े शबीना ने किए थे. लेकिन वो गाने जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने डिसाइड किया ये ऐसे लग रहा है सीन है, एक काम करते. मैं जैसे कह रही थी पहले ज़माने की फिल्म मेकिंग थोड़ी ईजी थी कि यू नो मैचिंग पहनाते हैं. सो अब मैचिंग तो कहाँ मिलेंगे, एक तो न्यूजीलैंड कुछ मतलब दुकानें नहीं कुछ नहीं. सो माय फादर सेड एक काम करो तुम लोग जाओ शॉपिंग और जो येलो कलर का दिखे, ऑरेंज कलर का दिखे, रेड कलर का दिखे उठा के ले आना. And that was my first experience because I was so nervous and excited. And then हम गए and then we, you know, yellow jerseys है. आप देखोगे तुषार ने yellowish grey एक पहना है. Okay. और करीना का तो of course पहले से था. And we got those. फिर एक ऐसे बाइकर्स जैकेट हम लेके आए थे दोनों के लिए मैचिंग. तो यू नो वो मैचिंग थोड़ा पहना है. जैसे उसने कुछ रेड, अभी मुझे इतना भी ध्यान नहीं है, पर रेड स्कर्ट था तो शायद रेड कैप्स दोनों को दिए थे. तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैचिंग हम मार्केट से लेके आए थे. एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ व्हाटएवर लिटिल इनपुट वी कुड गिव. मैम फिर आपने फिल्म्स में मार्केटिंग मोस्टली आपने डिसाइड किया था कि आपको मार्केटिंग देखना है या कोई और डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है? So you know marketing is something that always fascinates me. Okay.
because I've seen Papa do it since he was younger, and I always believed that that is something that I was very interested in. Of course, we had marketing experts, we had people, teams, but वो section हमेशा मैं look after करती थी. वही मैम, इतना सीखा मार्केटिंग के अंदर भी, जयेश ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं कहा हाँ हाँ, तो दिमाग में हमेशा ये बातें घूमती रहती थी कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही रहेगी, या व्हाट इनपुट्स वी कैन ऑल्सो सजेस्ट कि मैम आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको रखना चाहिए. सो व्हाट डू यू थिंक मैम, जो सोशल मीडिया आज के टाइम पे, हाउ टू कीप इट मोर ऑर्गेनिक, कि लोग उससे दे आर कन्विंस्ड कि नहीं ये मेरे को देखना है. You know, मेरे हिसाब से आप जितना ऑर्गेनिक रहोगे उतना बेटर है. आप जैसे हो, जो हो, बी योर सेल्फ. बिकॉज आप कुछ भी फेक करोगे ना, तो देयर इज अ सर्टेन पॉइंट. ऑफकोर्स आप देख लो, एक पैकेजिंग होता है, एक लुक एंड फील होता है, वट एवर, बट एज ट्रू यू आर टू योर ऑडियंस, दे सी थ्रू इट. लोगों को समझ में आता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं, या कौन, you know, I feel like this is my personal opinion on social media, that this is what it is. But I think इसके बहुत benefits हैं कि you can reach people's homes into their phones very easily. पहले आप होर्डिंग्स लगाते थे, या बस बैग्स लगाते थे, या आप थिएटर में एडवर्टिजमेंट चलाते थे, कैफ़े शॉप्स और ये सब में जो टीवीज़ होती थी, तो आप जब बाहर जाते थे आपका टच पॉइंट वो होता था. बट टुडे व्हेन यू आर सिटिंग एट होम, यू आर ऑन योर मोबाइल एंड आई कैन रीच योर फीड just by seeing at home. So it's great way because I'm reaching you that quicker. Of course उसका एक कॉन भी है कि इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है कि you know एक ब्रेन वॉश हो जाता है, because you don't cap. एक होता है ना कि आपको, जैसे कि एक कहते हैं, the rule of the thumb is कि 9 impressions आपको चाहिए to register anything. ओके. Like अगर एक इंसान कोई चीज़ 8 या 9 बार देखे तब वो जाकर रजिस्टर होती है ब्रेन को. आई मीन दिस इज अ थंब रूल दैट पीपल से. सो एक वो भी है कि इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि समटाइम्स इट जस्ट गेट्स वॉश्ड ऑफ. मैम व्हाट डू यू सी द फ्यूचर, कि अभी हर कोई ओपन है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, सो हाउ डू यू सी कि आगे क्या कंटेंट के अंदर शिफ्ट आने वाला है? You know, अभी तो बहुत ही फ्लूइड चल रहा है. कभी some content is being accepted, कभी some content has been accepted. कोई भी थंब रूल नहीं है कि यही कहानियाँ चल रही है, या एक्शन जॉनर चल रहा है, या कॉमेडी जॉनर चल रहा है. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज कहानियाँ चल रही हैं, तो लोगों का जो पैटर्न है वो पहले जैसे नहीं रहा कि वे यू कैन मैप. करेक्ट. यू नो, एक पहले था कि एक हिट फॉर्मूला है तो आप उसी को बनाओ and that works. In today's time, I think that's changed. With time, I'm guessing there'll be more tools where you'll be able to map these. कि you know क्या formula अच्छा रहेगा या क्या नहीं. But for now, I think इतना aggressively change हो रहा है सब कुछ कि you don't really know how to put a formula to this. अगर कोई नया राइटर है या कोई नया फिल्म मेकर है, एक कोई फ्रेशनेस लेके आता है, विच आई फील कि आज के टाइम पे लोगों को फ्रेशनेस ज़्यादा देखनी है. एब्सोल्युटली. आज के टाइम पे नहीं, हमेशा से. यू नो, आपका फॉर्मूला चाहे, आई मीन अभी तो अब आप वैसे देखो तो हर पिक्चर में एक लड़का, एक लड़की, घर. ऑफकोर्स वो सिनेरियो कैसा है, वो एक डार्क कॉमेडी है, या लाइट कॉमेडी है, या फैमिली कॉमेडी है, या एक्शन है, वो अलग हो जाता है. But freshness is required in every script. And I feel the more chance you give to newcomers, the more breath of fresh air it'll bring to filmmaking. आपने स्पेशली नए टैलेंट को हमेशा ज़्यादातर चांस किया है. मे बी इट एनी टेक्नीशियन ऑल्सो एंड मे बी एक्टर्स ऑल्सो. सो हाउ डू यू डिसाइड कि यू नो ये कैरेक्टर ये फ्रेशनेस लेके आएगा, इसमें वो बात है, ये हीरो बन सकता है? I think इसमें बहुत सारा क्रेडिट डायरेक्टर का होता है. Okay. You know, a director puts together people, a story, and then they feel that who fits the best in this role, then they audition, and that's how it goes ahead. तो इसमें a lot of credit goes to the director, in all fairness. पापा ने बहुत लोगों को लॉन्च किया है, जैसे मैडी है, या दिया मिर्ज़ा हैं, या तुषार हैं, अर्जुन रामपाल हैं. तो उनका एक कन्विक्शन था तभी. उन्होंने जब मैडी की साउथ फिल्म देखी थी और डायरेक्टर के साथ मिले थे, उन्होंने कहा कि यू नो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन दैट आई वांट टू ब्रिंग टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एंड इट रियली वर्कड. मैम वो मूवी के बारे में बताइए, रहना है तेरे दिल में. सच अ कल्ट, इवन नाउ गाने आज भी बजते हैं. जी. सो
वो एक पिक्चर है जो अभी हमने हाल ही में री रिलीज़ की थी एंड री रिलीज़ में भी इट डिड रियली वेल. इनफैक्ट जब वो तब रिलीज़ की थी तब उतनी चली नहीं थी. इट वाज अ लिटिल अहेड फॉर इट्स टाइम. जो अग्रेसिव लव स्टोरी थी आई थिंक तब वो चल नहीं रही थी, बट टुडे दैट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड. एंड उसके गाने उस टाइम से लेकर अब तक दे आर आवर फेवरेट्स. अभी भी मुझे याद है वर्ली पे एक स्टूडियो होता था, डैड हैड गॉन देयर, जो लिरिक्स हम लिखवा रहे थे वो कैसे करें क्या करें. देन ही फ्लू टू मद्रास, ही गॉट देम रिटन ओवरनाइट इन हिंदी एंड देन वी केम. 2 गाने जो हैं वो साउथ में भी हैं. ज़रा ज़रा was also released in the South version. Yes. And then how it was made, it's a process and I think कभी कभी बस हो जाता है, you know. It's like I said कि कोई फॉर्मूला नहीं है, एक कोई गाना चिपक गया कोई चल गया, but that is a cult classic. I think till today it's relevant. आपके साथ जैकी सर भी साथ में जी. प्रोडक्शन संभालते हैं. सो प्रोफेशनली एंड पर्सनली हाउ डू यू कीप बोथ द थिंग्स सेपरेटली? So, firstly, everyone who's watching this, I must say that Jackie is my firstborn. I'm his older sister, just by 1 year. But I act like I'm 10 years older than him. और हम बहुत ज़्यादा लड़ते हैं. मतलब बहुत सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं और एकदम टॉम एंड जेरी जैसे लड़ते रहते हैं पूरा दिन. एंड जब तक वो सॉर्ट नहीं होगा ना वो मेरी बात मानता है ना मैं, हम अड़े रहते हैं अपने बात पे. बट दैट्स द ब्यूटी अबाउट 2 siblings, because you can argue your point out and make sure that you know together bring the best on the table, and it's good fun working with a sibling. जब जैकी सर की शादी हुई थी इट जी. वाज टॉक ऑफ द टाउन. एंड व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू फील जब रकुल मैम फाइनल हुई थी कि जैकी सर की शादी हो रही है? व्हाट वाज दैट? I was very emotional the day they got married because like I said, I feel more like his mother. And you know, हमेशा Jackie पहले he was a very fat child. So when he lost weight, और तब से लेके अभी तक ना वो दिमाग में he's always conscious about his health कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा या मैं ये नहीं करूँगा. You know, back of your mind आपके हमेशा वो रहता है कि I've lost so much weight, I need to maintain it. So it's always been that. And he's very health conscious. He'll always make the healthy food choices. And then when I met Rakul, she was the exact same. And I was like, भगवान जोड़ियाँ सचमुच heaven में बनाते हैं. मतलब ये एकदम एक दूसरे के लिए बने हुए थे. And they were so fit for each other. They're 2 best friends. And I'm so happy that he's really lucky, and so is she, that they found a partner in each other. मैम अबाउट यू एंड धीरज सर देख के एक इमेजिनेशन आती है ये आइडियल कपल है, ये लव स्टोरी ऐसी ही होनी चाहिए लोगों की. आज के टाइम पे नहीं है मैम ज़्यादा मोस्टली. सो यू टेल मी अबाउट कि हाउ डू यू गाइज फंक्शन की इतने लॉन्ग रन में वो रिलेशनशिप सस्टेन रहे और क्या हम सीख सकते हैं उससे? हमारी रिलेशनशिप की बुनियादी फ्रेंडशिप है. एंड आई थिंक दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज कंपैटिबिलिटी इज़ एवरीथिंग. इफ़ यू कैन बी कंपैटिबल विथ योर पार्टनर, यू नो, लड़ाइयाँ होती रहती है, ऐसे तो कोई कपल नहीं है जिसमें लड़ाई नहीं हो, लेकिन इफ़ योर फ्रेंडशिप इज़ इंटैक्ट देन यू गो अ लॉन्ग वे. एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी अबाउट माई रिलेशनशिप विद हिम. आई नो हिम फॉर 23 years now and 14 years married. So it's been a beautiful journey and I think we still, अगर हमें कोई कहे कि you know you have a weekend off, आपको क्या करना है, हम बोलेंगे कि we rather sit at home, watch our Netflix, chill. I mean, you know, so I think the idea is even after so many years we still love each other's company a lot more than just going out randomly. And I think that's why I always tell people that get to know your partner, understand them, spend a little time with them. And yeah, always marry your best friend. और मैम अभी लातूर ने आपको भी बहुत प्यार दिया है जी. जैसे कि धीरज सर को तो दिया है, तो आपको ज़्यादा सुकून किधर मिलता है? लातूर. अब लातूर में थोड़ा घुमाइए, क्या है लातूर, लेके चलिए. लातूर में क्या नहीं है जी. यू नो, मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज मैं शहर में पली बड़ी हूँ. जब मेरी शादी हुई आई गॉट टू गो टू लातूर. वहाँ की लोगों से इतना प्यार मिला है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. यू नो, आई थिंक शहर के लोगों को गांव में बड़े होने का वो प्लेजर ही नहीं है. मैं इतनी लकी हूँ कि यू नो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गांव जाते हैं,
they go to the farms, they spend time there, and I think that's the true life. आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप रियलाइज़ करते हो कि लग्जरी इज़ एक्चुअली सिंप्लिसिटी, लग्जरी इज़ एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. लेकिन शहर में आपको वो समय ही नहीं मिलता है अपने आप को समझने का, अपने आप से टाइम स्पेंड करने का. जो सुकून, जो लाइफ गांव में है, खेतों में है, वो है ही नहीं यहाँ पे. और ऐसे नहीं है कि अभी लातूर इज़ वेरी डेवलप्ड नाउ. यू हैव कॉफ़ी शॉप्स, यू हैव रेस्टोरेंट्स, यू हैव एवरीथिंग इज़ देयर. ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ नहीं है, सब कुछ है वहाँ, लेकिन एक सुकून है. सिटी लाइफ में जैसे कि बर्ड्स चर्पिंग, आप यू डोंट हियर देम हियर. या सवेरे जल्दी उठ के बैठना, लोगों के पास समय होना आपके लिए. यहाँ पे तो आप कोई भी मीटिंग में जाओ, लोग बस भाग ही रहे हैं, या लोकल ट्रेन जैसे होती है, यू आर जस्ट रनिंग. उधर लोगों के पास समय है, प्यार है, बहुत प्यार है. वो अपब्रिंगिंग ही अलग होती है. मैम, एक इनिशिएटिव आपने शुरू किया है, रीड लातूर. आपके मन में क्यों आया ये शुरू करना चाहिए? अगेन द इंस्पिरेशन इज़ माई चिल्ड्रन, बिकॉज आप जैसे जैसे अपने बच्चों को बड़ा होते देखते हैं, आप उनमें एक चेंज देखते हैं. तो जो स्कूल में वो हैं उनमें थोड़ा अलग टाइप की एजुकेशन है. वो टिपिकल टेक्सचुअल बुक्स वाली एजुकेशन नहीं है. उन लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं स्टोरी बुक्स को या मेथड को, जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी बुक्स दिए जाएँ. तो जब वो बुक्स पढ़ते थे मेरे बच्चे, या उनसे ना, इट वाज शेपिंग देयर कैरेक्टर, इट वाज शेपिंग देयर ड्रीम्स, इट वाज शेपिंग देयर इमेजिनेशन. और जब मैंने वो 2-3 साल तक देखा, इतना चेंज देखा मैंने उनमें. और जब भी हम लातूर जाते थे, मुझे बच्चों से मिलना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा स्कूल्स जाती थी ऐसे ही पता करने क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है. लोग बहुत इनवाइट करते हैं, और मुझे लगा कि ये एक चीज़ है कि उनके पास टेक्सचुअल बुक्स है, लेकिन स्टोरी बुक्स जो होते हैं, जो हमारे भी टाइम पे कहाँ थे लाइब्रेरी में, जब हम भी बड़े हुए, तो वी ऑल हैड ब्लैक एंड वाइट टेक्सचुअल बुक्स. वी डिडंट रियली हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स जो आजकल के यंगर बच्चों में. एंड दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू start. And then Dheeraj was like, you should do something for them, because इतनी फायर इन द बेली है, वो इतने स्मार्ट है. हमारे बच्चे, कुछ आप पूरे स्टेज पे खड़ा कर दीजिए हमारे बच्चों को, वो घबरा जाएंगे. और वहाँ के बच्चे मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली आकर बोलते हैं, बात करते हैं, बिकॉज they have that fire in the belly. And Dheeraj said कि वो हमेशा कहते हैं कि रूरल इंडिया will write India's next chapter, and तुम जितना इन बच्चों के लिए कर सको, you will help a rural growth which will shape the economy. And I think that's when we decided to start Read Latur. अभी 3 साल हो गए हैं. We have many schools under us, and a lot of kids have benefited. उनकी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी अच्छी हो गई है, मराठी बोलने की फ्लुएंसी अच्छी हो गई है, बिकॉज लोग पढ़ते नहीं थे इनफ. और मेन तो वो कहानियों से काफ़ी सारा बदल आ रहा है. जैसे कि हम लोग के पास बुलिंग के ऊपर बुक्स है, या काइंडनेस के ऊपर बुक्स है. सो लॉट ऑफ किड्स गेट, मतलब वो जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो माहौल होता है, वो वैसे ही हिसाब से फिर सोचने लगते हैं. सो आई थिंक द बुक्स हैव रियली हेल्प्ड. और बहुत सारे टीचर्स, मैं टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज उनके बिना तो हम ये कर नहीं पाते. एंड सारे टीचर्स को, लोगों को जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इसमें. एंड इतना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है, बिकॉज जो फीडबैक हमें मिल रहा है कि बच्चों के जीवन में इतना जो बदलाव आया है बुक्स से, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम एक छोटे वे में वी कुड टच देयर लाइव्स इन सम वे. एंड इसके बाद मैम आपने एक ऑर्गेनिक ब्रांड शुरू किया था, लव ऑर्गेनिकली. सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि आपको अभी एंटरप्रेन्योरशिप में भी आना है? हाउ डू यू टेक दैट? अभी तो मैं बोलना चाहूँगी 2016 में एंटरप्रेन्योरशिप जो शब्द है वो इतना पॉपुलर नहीं था तब. ये तो शार्क टैंक ने इतना ज़्यादा उसे पॉपुलर कर दिया है, मॉमप्रेन्योर्स जब बोलते थे. लेकिन बैक देन आई थिंक मार्केट में एक गैप दिखी. माई सन हैड वेरी ड्राई स्किन, और मैं हमेशा उसको होम मेड क्रीम्स लगाती थी.
जैसे आप आमंड्स को घिस के थोड़ा सा दूध डाल के रखते थे ओवरनाइट एंड वी यूज्ड टू अप्लाई इट ऑन स्किन, और उससे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। एंड जो भी क्रीम्स हम मार्केट से लाते थे उसमें थोड़ा ना थोड़ा केमिकल्स होता था, तो वो उसकी स्किन को बहुत ड्राई कर देता था। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई रियलाइज कि दिस इज़ समथिंग दैट नॉट एवरी वन कैन डू एवरी डे। मतलब आप जा रहे हो तो आप 2 दिन के लिए, आप हर 2 दिन में ये कैसे बनाओगे? And that was the idea. So I dived deep into formulations. I sat with botanists, chemists, Ayurvedic doctors, and हमने एक line of products निकाले थे तब, which would really help children and mothers who want to go pure and organic for their skin. You know, I think उस ज़माने में लोगों को इतना knowledge भी नहीं था. It took a lot of time because industry towards natural skincare was just starting off. Back then we were just 3 or 4 brands back then, and it was a beautiful journey. मैम, लव स्टोरी पे बात आई थी, एक और भी लव स्टोरी थी जो वाशु सर और पूजा मैम की रही है जी। जो कि वाशु सर ने जो भी बिजनेस किया, जो भी प्रोडक्शन खोला, सबका नाम पूजा रखा है सी, ये तो मैं आपको बताना चाहूँगी बिकॉज यू वर्कड विद अस, यू नो कि ये ममा का नाम है। नहीं तो पूरी दुनिया मुझे आके हनी पूजा ही कहती है, बिकॉज मेरा पेट नेम हनी था और सब मुझे कहते हैं हाय पूजा, और मैं लिखती हूँ कि आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, यू आर स्टिल कॉलिंग मी पूजा। तो उनको लगता है कि दीपशिका मेरे शादी के बाद का नाम है और शादी के पहले का नाम पूजा है, बिकॉज मेरा पेट नेम हमेशा हनी रहा है, लेकिन दीपशिका मेरा शादी के पहले का नाम भी है। सो माई फादर लव्ड माई मदर सो मच मोर एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल, राइट? जब आप अपने नहीं तो लोग हमेशा अपने बच्चों पे या अपनी मदर के नाम पर या फादर के नाम पर रखते हैं। वेरी रेयरली यू सी पीपल नेम एवरीथिंग दे हैव ऑन देयर वाइफ, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटिफुल बॉन्ड दैट दे शेयर, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज उनकी लव स्टोरी देखकर आई होप धीरज ऑल्सो नेम्स at least one of his businesses on my name. But it's a beautiful thing. And I think that's the love he had for her because she stood by him rock solid. जी। You know, शादी से लेकर अब तक. मैम, एक तोहफा लाया हूँ मैं आपके जी। लिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैम, अगर मुझे मौका मिलता कभी आप पे कुछ बनाने का, तो फिल्म तो नहीं बट एक किताब ज़रूर बनाइए मैम अरे, आपके लिए, how आप प्लीज़ sweet. देखिए। This is so sweet. Wow. How beautiful. Oh my God, so many memories. इस कोई इमेज के साथ मैम आपका कोई एक्सपीरियंस है, कुछ मेमोरी है, सो प्लीज़ आप डेफिनेटली बताइए। Oh my God, इतने हर पिक्चर के साथ एक मेमोरी है। कौन सी बताऊं? हाँ, दिस इज डेफिनेटली ऑन द सेट्स ऑफ हीरो नंबर 1, यस। पापा, डेविड जी, कादर अंकल एंड चीची अंकल। आई एम श्योर ये सेट पे बाहर बैठे हुए हमेशा सेट के बाहर कुर्सियाँ लगी रहती हैं, तो जब भी कोई शॉट ख़त्म करके आता है सब लोग वापस आकर वहीं रुकते थे और वहाँ पे ये फ़ोटो ली होगी। इट्स ब्यूटीफुल। ये मेरे मामा पापा की इंगेजमेंट की फ़ोटो है। मेरा बेटा पहली बार जब शूट पे आया था, ये तब की फ़ोटो है। ये बेल बॉटम के शूट की फ़ोटो है, जैकी और मेरी। और ये राखी की पिक्चर, इट्स द फर्स्ट टाइम आई मेड हिम। नहीं मतलब पड़ता था पैर, लेकिन दिस वन इन द गुरुद्वारा, दिस इज़ ड्यूरिंग बेल बॉटम जब वानी और उसकी शादी हो रही है। जी। ये तब है, तो मेरी बेटी भी आई थी एंड ये तब की। दैट्स माई मदर इन लॉ आई। और मैं कहना चाहूँगी शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन और सारी फार्मिंग वो खुद देखती हैं। वाह। तो ये उनके फार्म की एक फ़ोटो है, आई थिंक मैंने ये इंस्टाग्राम पे डाली थी। और ये हमारे घर के सब बच्चे, देशमुख बच्चे, छो के छो बहुत प्यारे हैं एंड दे आर लाइक वेरी बॉन्डेड। 5 लड़के हैं एंड दिव्याना इज़ द ओनली गर्ल बिटवीन देम, सो दैट पिक्चर इज़ फ्रॉम देयर।
दिस इज ऑन द सेट्स ऑफ बड़े मियाँ, दिस इज ऑन द सेट्स ऑफ कूली. ये रेड कार्पेट पे जब हम पहली बार चढ़े थे फॉर कांस, दिस वाज देयर. व्हाट एन एक्सपीरियंस. बहुत इमेजेस हैं, मतलब हर कहानी, हर इमेज के पीछे एक कहानी है. ये प्रियंका के साथ जो फोटो है, दिस इज इन कनाडा. ओके. यू नो, हम लोग ने एक पिक्चर एक साथ की थी. वी प्रोड्यूस्ड अ फिल्म टुगेदर कॉल्ड सरवन. ओके. एंड इसके फिल्म प्रमोशंस के लिए हम लोग कनाडा गए थे. एंड देयर इज अ स्पेसिफिक पेज व्हिच आई हैव मेड फॉर अक्षय सर. अरे वाह. हाँ, दिस वन. यस, अक्षय सर इज सच एन इंस्पायरिंग पर्सन. यू नो, मुझे अभी भी याद है कि बेल बॉटम के टाइम पे, जैसे मैंने आपको कहा, सब बबल में थे, तो एवरीथिंग वाज शट. तो जिम तो ऑपरेशनल था ही नहीं जिस होटल में हम थे. और हम लोग की शूट्स रोज़ सवेरे 7 बजे होती थी. एंड एक बारी हम लोग सब ऐसे ही उठ के बाहर आए, तो सर रोज़ 4 बजे उठकर बिल्डिंग जो इंटरनल स्टेकेस होता है वो, और उनको जो ट्रेन करती हैं जेनी, सर वाज गोइंग अप एंड डाउन एंड दैट वाज हिज वर्कआउट. मतलब सो डेडिकेटेड. हम सब सो रहे थे. यू नो, नोबडी गेट्स अप एट 4 लाइक दैट, बट it's unbelievable. So disciplined and such a thorough actor. We've learned so much from him. And उनके साथ बहुत मज़ा आया काम करके. He's one of my favorite actors that I've worked with. बहुत सीखने मिला है उनसे. बहुत लूडो की गेम्स खिलाते थे सर, and that was the most fun part. ये बेल बॉटम का प्रीमियर था, ये जलसा गाने का शूट था, ये कठपुतली की ये पहला दिन शूट था. It was a great experience. This was Katputli's first day. The kids also absolutely love Akshay sir. वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आप अक्षय सर को सर क्यों कहते हैं, वो आप लोग को क्या सिखाते हैं. ऐसे सर ने हमें इतना सिखाया, यू हैव नो आइडिया. मैम, ये बहुत स्पेशल फिल्म थी, मिशन रानीगंज जी. सो उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. आप तो रहे थे ऑफिस में, आपने देखा था उसमें कितना प्रेप हुआ था. बिकॉज टीनू जी वॉज वेरी पर्टिकुलर एज अ डायरेक्टर. यू नो, जो टीम्स थी बहुत ज़्यादा उसमें R&D एंड लोग, मैं कितनी बार ऑफिस में 40 जन जस्ट डूइंग प्रेप रिहर्सल्स एक्सेट्रा जो होते हैं कि कैसे होगा शूट, क्या 2-2, 3-3 महीने पहले से उसकी प्लानिंग चालू हुई है. बट व्हाट अ फिल्म मैम. वो Thank you. इतनी खास है दिल पे कि जब वो अक्षय सर को हमने उस कैरेक्टर के अंदर देखा जी. था, सरदार जी बन के चश्मा पहन के, लग रहे थे वो कि वो एग्जैक्टली जसवंत सिंह गिल जी है. I don't think anybody could have played the role better than him. So I said it to the T. मैम, आज की जनरेशन में व्हाट डू यू थिंक, जो हम पहले हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमारी तो कान भी पकड़ लेते थे, हमें बहुत पनिशमेंट मिलती थी. आर यू अ स्ट्रिक्ट पेरेंट? No, I'm not. I really believe in gentle disciplining. बिकॉज आई थिंक बच्चों को डिसिप्लिन तभी या तो कुछ सिखाने के लिए करना चाहिए. आई हैव अ 5 रूल. इफ़ इट डजेंट मैटर इन 5 days देन आई डोंट टेक इट अप. इफ़ इट डजेंट मैटर इन 5 years देन तो बिल्कुल ही नहीं. ओनली आफ्टर 5 years what they're doing today is going to impact them then. It's only then will I really touch wood. तब तक उन्होंने कुछ किया नहीं. हमारे घर में एक थिंकिंग चेयर है. और जब भी कुछ ऐसे बच्चा करते हैं, दोनों बच्चे कुछ करते हैं, तो उन्हें वहाँ पे थिंकिंग चेयर पे भेज देते हैं. और वो ऐसी डर्टी चेयर नहीं है कि डर के वहाँ जाए. वहाँ मस्त एक ब्लैंकेट पड़ी है एंड गो थिंक, और वो 2 मिनट में वापस आते हैं एंड दे से येस व्हाट वी डिड वाज नॉट करेक्ट और दिस सो टच वुड द किड्स हैव नेवर डन एनीथिंग. मतलब आज तक आई डोंट थिंक आई हैव ईदर ग्राउंडेड माई किड्स और पनिश देम. पीपल फाइंड इट वेरी शॉकिंग कि इन लोग 9-10 साल के हो गए, आपने अभी तक उन्हें पनिश नहीं किया है. या बट आई थिंक घर एक ऐसी जगह है जहाँ सेफ लगना चाहिए. सो व्हेन दे कम होम, आई थिंक you only discipline them in such a way that they don't turn into brats or do something wrong. लेकिन अगर थोड़ी मस्ती कर ली या कुछ गिरा लिया, वो चीज़ के लिए आई एम ओके विथ ऑल दोज थिंग्स. मैम, आज के टाइम पे समवन वांट्स टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, जी, सो आई वांट टू नो कि एक्चुअली प्रोड्यूसिंग होती क्या है, बिकॉज लोगों को आज भी वो क्लियरिटी है नहीं कि प्रोड्यूसर की जॉब क्या होती है. प्रोड्यूसर की जॉब ऑफ कोर्स है टू पुट द प्रोजेक्ट टुगेदर. कोई है जो खाली फाइनेंस करते हैं, कोई है जो पूरा प्रोडक्शन संभालते हैं.
कोई है जो प्रोजेक्ट पूरा बनाते हैं एंड फिर डायरेक्टर को लेके आते हैं. सो देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन प्रोड्यूस अ फिल्म. I wouldn't say it's the easiest for someone new to just come and start this because थोड़ा इसमें know-how लगता है, थोड़ा knowledge लगता है. And but if you have an amazing concept, today you have so many studios, you have so many platforms who are ready to back you. So, you know, once you gain that experience and if you feel like this story is brilliant and you want to take it to the platforms or you want to take it to a studio to help you because khali picture banana aajkal enough nahi hai, right? You have to market it well, you have to release it well, you have to. So yeah, I think it's a beautiful journey. I wouldn't say that you can't do it, but I'll still say that whenever someone wants to turn a producer, you just take a little more knowledge and know-how from the industry. You know, work on a film set or work in a production office and then take that decision. Okay. So that एक informed decision हो रहा है. Correct. And ma'am, what are you seeing in future कि आप कौन से projects पे you are thinking कि this is something which I wanted to try और ये मुझे अभी next करना है. What are So your you know there are future couple goals? of things in the pipeline. उसके बारे में मैं आपसे next podcast में बात करूँगी because ज़्यादा details अभी मैं दे नहीं सकती. जी जी. But what are the genres which you are feeling कि this is something which we have never done but we want to try it? See, you know, like I told you, ऐसा अभी there isn't anything Okay. that feels like there's one particular genre that's working or another particular genre that's working. अगर एक कहानी अच्छी आती है and if I feel like this is something that is connecting and then that's how you take up to a film. मैम एक रैपिड फायर खेलता हूँ मैं आपके साथ. आपके पास रैपिड फायर से बहुत डर लगता है, पहले ही बोल रहे हैं. आपके पास 40 सेकंड है. 40 सेकंड तक आपको मेरा क्वेश्चंस का जवाब हाँ ना नहीं में नहीं देना है. नहीं देना है. ये तीनों वर्ड्स आपको अवॉइड करने हैं ठीक. और मेरे क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना. ओह गॉड. तो आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब. मैम आपको चाय पसंद है कॉफ़ी? कॉफ़ी. अच्छा, तो कॉफ़ी आपको चीनी के साथ पसंद है? स्टीविया. अच्छा, तो अभी जैसे कि फिल्म जब बनती है तो मैम आपको बहुत प्रेशर होता है क्या कि अरे अभी तो रिलीज़ तो होने वाली है, अभी एंजाइटी होती है आपको? बहुत. अच्छा, तो कैसे कंट्रोल करते हो उसको? वन वर्ड बोल सकते हैं ना. हाँ. मुझे जीतना है इसलिए. कितने सेकंड हो गए प्लीज टाइमर बताओ कोई. तो कभी मैम सेट पे कोई लेट आता है आपको गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. अच्छा, और फिर आप क्या करते हो? ये करती हूँ मैं. कुछ नहीं कर सकते. ओह नो. नहीं, ये तो प्रेशर में बोल दिया. नहीं नहीं, आपको हम एक और राउंड खेल सकते हैं. इट्स ओके. पर कितने सेकंड्स हुए? हो चुके थे ना. तो ऑलमोस्ट. टेक्निकली मैं जीत गई. जी 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 जी. That was tough. Actually, you don't realize कि हम हाँ ना नहीं कितनी बार avoid बोलते करना हैं. होता है. Nice. दीपशिका मैम, इट वॉज लवली हैविंग यू ऑन माई पॉडकास्ट. इट्स absolutely honor. माई ऑनर. मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने मैम के साथ काम किया, मैंने मैम के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है. जब शुरू किया था लिस्ट में पहला नाम पहले 5 में आया था, दीपशिका देशमुख होना चाहिए. जैसे मैनिफेस्टिंग की बात की ना, ये भी लिखा हुआ था और ये भी हो गया. थैंक यू सो मच. इसके लिए you didn't have to manifest. You just had to make a call and you know I would be there. You know, I always believe कि लोगों को बढ़ावा देना चाहिए. जो लोग कुछ अच्छा करना चाहें, you should always support them. And you're doing such a good job. Congratulations on your journey. And I'm sure you're going to be very, very, very successful. All the best. Thank you. Thank you for having me. Thank you. आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास रहा है, बहुत ही स्पेशल रहा है. मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ. इससे ज़्यादा मैं खुद खुश नहीं हो सकता हूँ बिकॉज दीपशिका मैम वॉज वन ऑफ द पर्सन जिनके कारण आज मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में पता है. एंड उनसे अच्छा इसे कोई समझा नहीं सकता. एंड नॉट जस्ट फिल्म मेकिंग, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की है. शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच आई नो इन पर्सन, हु इज़ द बेस्ट मदर, बेस्ट सिस्टर, बेस्ट टीचर, बेस्ट प्रोड्यूसर एंड बेस्ट एंटरप्रेन्योर. उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है. इससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती कि वो मेरे पॉडकास्ट पे आई हैं
और हमने इतनी सब बातें की हैं। आई होप ये कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और जो भी आपके थॉट्स है प्लीज़ आप मुझे लिख के बताइए, और मैं आपको जल्दी मिलूँगा एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।